सो आप ये बताइए, वाजपेयी साहब को आप कौन सी डिश खिलाते थे जब वो लाजपत नगर आते थे आपके पास? भैया कहाँ कहाँ से कहानियाँ निकाल के आ गए तुम। और एक और भी तो आए थे, मिस्टर पांडे, जो त्रिनिदाद जी टोबैगो बिल्कुल, के प्राइम ट्रिनिडाड और मिनिस्टर। टोबैगो प्राइम मिनिस्टर। वो तो कमाल ही हुआ था। वो तो घर पे ही धावा बोल दिया। देवेगौड़ा साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनकी फ़ोन आ गई उनकी एम्बेसी से कि जी सुना आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, तो पांडे जी आपके साथ खाना खाने आ रहे हैं, अपनी वाइफ और अपने एम्बेसी के लोग लेके। मैं बॉम्बे में था, तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि भैया ये लोग आ रहे हैं, आप आ जाइए वापस। मैंने कहा भैया ये लोग आ रहे हैं, तो मुझे तो पूछा नहीं किसी ने। क्योंकि जो एम्बेसडर था इंडिया में उनका, ट्रिनिडाड और टोबैगो का, वो हमारी जान पहचान में था, बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा। तो फिर वापस आया मैं, फिर उनके लिए खाना बनाया। कितना मुश्किल काम है साहब। एक एक मसाला उनकी लेबॉरेटरी में टेस्ट होगा, इंडियन ओ। एम्बेसी में, इंडियन लेबॉरेटरीज़ में। वो उसको ओके करेंगे और वो सील्ड पैकेट में आपके पास वापस आएगा। फिर उससे आपका खाना बनेगा। बिकॉज डेंजर्स बहुत हैं कि कभी किसी को कोई हार्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेवारी लेगा। ये तो है। बट बहुत बढ़िया शाम थी। वो गाना गाया उन्होंने, उनकी वाइफ ने भी गाया। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे वो। अच्छा अच्छा। तो पांडे जी तब से मेरे दोस्त बन गए। ओके। तो अभी भी उनकी और उनकी वाइफ उमा से मेरी बहुत घनिष्ठ दोस्ती तो है। वो यहाँ से माइग्रेट हो गए थे क्या पांडे? नहीं, पांडे रहते ही अच्छा। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ओके। तो इंडिया से बहुत सारे लोग ऑफ इंडियन ओरिजिन चले गए वहाँ पर। अब आप देखिए कालीचरण, क्रिकेटर, हाँ। हाँ। साउंड इंडियन बट ही इज़ नॉट इंडियन, ओके। but he is from Trinidad and Tobago. हाँ ये भी है। So there's a lot of Indian people like Mauritius, हाँ ये भी lot है of Indian मॉरिशस में। sounding names you will find all over the place. They're all because they migrated. They were taken from India as laborers, as workers, as office staff, but they were taken there by the English, by the Dutch, by the French. That's how they went there. और वाजपेयी साहब को क्या खिलाया आपने? या वो वाजपेयी साहब नॉन वेज खाते थे? बहुत खाने के शौकीन आदमी थे और बहुत समझदार खाने के थे। बट स्मॉल ही थे वो, ज़्यादा बड़ा नहीं खाना खाते थे। हाँ, बहुत ही लिमिटेड खाना। तो लखनऊ में आते थे वो ज़्यादा, दिल्ली में बहुत कम। अच्छा। लखनऊ में मेरे घर पे वो कोई 3 एक बारी आए। वो उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वॉज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा। हाँ, बट वेरी वेरी फाइन जेंटलमैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल आई नो। ओके। हाँ बिल्कुल, और पोएट थे, बिल्कुल पोएट। अच्छा, कविता सुनाते अरे थे? क्या बात था, उनके शौक का कोई मुकाबला ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा। ब्रिलियंट मैन। तो मुकेश भी आते थे आपके गाने वाने तो में? मैं आपको बताऊं, वो फिल्म इंडस्ट्री की आपको बात कर रहा हूं, तो मेरे फादर के बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। मुकेश, मन्ना डे, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, दिलीप कुमार, राज कपूर, प्राण। ओ प्राण। जी जी, प्राण की बेटी तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी हुई हैं, अच्छा। बॉम्बे में रहती हैं। तो ये सारे बहुत ही अजीज़ दोस्त थे। मुगल आज़म के वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्या नाम था उनका? कौन? आसिफ। अच्छा। क्या बात थी, बहुत बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे। तो वो जब भी लखनऊ आएँ या डैड बॉम्बे जाएं, तो उनसे मिलना मिलाना, उठना बैठना, घर पे आना, घर पे जाना, एक बहुत ही प्यार वाला माहौल था उनके साथ। तो अब भी करते हो आप ऐसी पार्टी वार्टी? नहीं सर, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जनरेशन चेंज होने की वजह से आज के जो यंगर एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उनकी मोटिवेशन और है, उनके अपने दोस्त यार होंगे। अमिताभ टाइप्स? नहीं सर, नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। अच्छा। मिला ही नहीं कभी, मैं इत्तेफाक से कभी मिला ही नहीं। अच्छा अच्छा।